नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सबसे पहले स्वर्ण मंदिर गए, जहां पर उन्होंने मत्था टेका, और इसके बाद वो अमृतसर में ही दुर्गियाना मंदिर गए, वहां पर उन्होंने दर्शन किया। दुर्गियाना मंदिर के बाद राहुल गांधी अमृतसर के ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पे पहुंचे हैं। राहुल गांधी का ये पंजाब दौरा अमृतसर से ही शुरू हुआ है। स्वर्ण मंदिर, उसके बाद दुर्गियाना मंदिर, उसके बाद वाल्मीकि तीर्थ स्थल, एक एक करके इन तमाम जगहों पर राहुल गांधी गए। जब वो वाल्मीकि तीर्थ स्थल पे पहुंचे तो वहां पे मंदिर प्रबंधन की तरफ से राहुल गांधी को चित्र भेंट किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान राज्य के कांग्रेसी उम्मीदवार राहुल गांधी के साथ रहे। राहुल गांधी जालंधर के मीठापुर से एक वर्चुअल रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी का पंजाब दौरा जो अमृतसर से शुरू हुआ है, वो इन चुनावों के लिए कितना अहम है। वहां पर उन्होंने एक तरह से एक कैंपेनिंग की शुरुआत की है। उनके साथ तमाम जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं वो मौजूद रहे हैं इस दौरे में, और इन सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमृतसर आए। अमृतसर आकर उन्होंने सबसे पहले हरमंदिर साहिब में मत्था टेका, इसके बाद वो दुर्गियाना मंदिर गए और उसके बाद वाल्मीकि तीर्थ स्थल गए। और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के सभी जो उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सभी उनके साथ मौजूद थे। कोशिश थी ये दिखाने की कि एक तो ये कोशिश थी कि वो सभी हरमंदिर साहिब गए, दुर्गियाना मंदिर गए और वाल्मीकि तीर्थ स्थल गए, तो सिखों को, हिंदुओं को और जो एससी भाईचारे के जो लोग हैं उनको संदेश देने की कोशिश थी। ये कोशिश सभी पार्टियां करती हैं। तो साथ ही राहुल गांधी की कोशिश ये भी थी कि ये दिखाया जाए कि उनकी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, जैसा कि अटकलें चल रही हैं और खबरें भी चल ही रही हैं कि मुख्यमंत्री में यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी और जो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनमें मतभेद चल रहे हैं और कौन बनेगा आगे जाके मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकशी चल रही है। तो संदेश देने की कोशिश थी कि सब एक साथ हैं, क्योंकि सारे ही कैंडिडेट्स उनके साथ थे। लेकिन इसी दौरान जो है अटकलें लगने लगी, खबर भी चलने लगी कई जगह पर कि कांग्रेस के जो पंजाब के सांसद हैं कई सारे, उन्होंने इस दौरे का बहिष्कार किया है। और उसमें जो है बात ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से जो है औपचारिक रूप से जो बताया गया था वो यही था कि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो राहुल गांधी के साथ होंगे। तो लेकिन खबर चलने लगी कि 5 कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के इस दौरे का बहिष्कार किया है, जिसके बाद जो सांसद हैं उन्होंने इस बात का खंडन भी किया और ये बताया कि जब हमें बुलाया ही नहीं गया था तो फिर इस दौरे पे अगर हम नहीं रहे तो ये कैसे कहा जा रहा है कि हमने बहिष्कार किया है। तो बहिष्कार वाली बात का सांसदों की तरफ से भी खंडन आया है। तो ये जो है कोशिश वो ये कर रहे थे कि दिखाएं कि हम एक हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ से ये अटकलें या ये खबरें चलने लगी कि एक साथ नहीं हैं और विधायक के जो उम्मीदवार हैं वो तो एक अलग हैं, लेकिन सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं औपचारिक रूप से ये बयान नहीं आया कि हम इसका जो दौरा है राहुल गांधी का, इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो फिर इस तरह की बातें जो हैं देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो इस तरह की खबरों को कैसे हैंडल करती है। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस के सामने ये संकट है कि वो इस तरह की खबरों को किस तरह से हैंडल करेगी। उसके अंदर बार बार एक फूट की खबर आ रही है, और चुनाव में ये बहुत अहम होता है कि किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और क्या परसेप्शंस हैं। वैसे पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं परगट सिंह, जिन्होंने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये खबरें भी चल रही हैं कि सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में एक रस्साकशी जो है अंदरूनी तौर पे वो जारी है, और ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर हमेशा से एक कशमकश है। और अब परगट सिंह का कहना है कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। उनसे बात की है शरद शर्मा ने।
पिछली बार कैप्टन साहब को अनाउंस करके कांग्रेस ने चुनाव जीता था। मैं उस समय की बात नहीं करता, मेरी ये पर्सनल राय है। हो सकता है कि ये राय जो है मेरी पार्टी माने चाहे ना माने, जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं इसको महसूस करता हूं कि हमें कलेक्टिव लीडरशिप से आगे बढ़ना चाहिए। तो पार्टी में बगावत हो जाएगी अगर ऐसी कोई बात नहीं है। हर लीडर का एक रुतबा है और मैं समझता हूं कि हमें कलेक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी देखो, हमेशा टीमें जो है वो अच्छा करती है। मैं तो टीम खिलाड़ी होने की वजह से ये कहता हूं कि अगर हमारा लेफ्ट हाफ भी कहीं वीक हो जाए ना, तो कहीं 4 गोल हो जाते हैं। तो मेरी तो ये एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूं कि हमें कलेक्टिव लीडरशिप से आगे बढ़ना चाहिए, हर को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल जो है नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर दे रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको अब कांग्रेस के लिए अच्छी बात मानता हूं, क्योंकि आप ये आज की मेरी बात ये हरमंदर साहब के उसमें खड़े होके कही, आप बिल्कुल सच्ची मानोगे कि इसमें कांग्रेस को फायदा होगा। अमृतसर में अगर कहीं कोई सीट कमजोर भी होगी तो उसकी परसेप्शन जो है वो बेहतर होगी इस मुकाबले से। मैं इसको ऐसा मानता हूं। प्रगट सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी हैं और पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। 2 बातें अहम ये कह रहे हैं। पहली, कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव में जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू के सामने अमृतसर ईस्ट से जिस तरह से विक्रम मजीठिया चुनाव लड़ने आए हैं, तो उससे कांग्रेस को फायदा होता इनके हिसाब से, प्रगट सिंह के हिसाब से लग रहा है। अमृतसर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ ये आवाज आ रही है, जैसा प्रगट सिंह ने कहा, कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं होनी चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ और आवाजें हैं जो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो, नाम की घोषणा हो। हाल ही में अपनी बहन के प्रचार के लिए आए एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने कहा कि कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। अब ये जरूर है कि सोनू सूद कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन उनकी बहन कांग्रेस में शामिल हुई हैं, वो अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उनका ये कहना भी मायने रखता है। आपको लगता है कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट देना चाहिए? देखिए, मुझे बिल्कुल लगता है, मैंने शेयर भी किया था जब मुझे लीडरशिप के लोग मिले थे, कि हमें बहुत ज़रूरी है कि आप लीडर जो कौन है वो आपका आप तय करके ज़रूर अनाउंस करें। और वहाँ पे भी चर्चा है कि होपफुली अनाउंस होगा चेहरा, जो मुझे पता है। और अगर वो चेहरा आएगा तो मुझे लगता है लोगों को एक दिशा मिलेगी कि हाँ अच्छा ये है लीडर। कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर मुझे लगता है ज़्यादा मात्रा के लोगों को एक क्लियर परसेप्शन मिलेगी जो उनका हक है, जो उन्हें देनी भी चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए इन चुनावों में? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए 2 मेहमान हैं। जगतार सिंह हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब के, प्रोफेसर जगरूप सिंह शेखों हैं राजनीतिक विश्लेषक। जगतार सिंह जी, आपने सुना सोनू सूद को, उनकी बहन कांग्रेस में शामिल हुई हैं और वो उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन एक आवाज है जो कह रही है कि कांग्रेस को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। प्रगट सिंह कहते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर ये लग रहा है कि इसके ऊपर भी जो विचार है वो बटे हुए हैं और अंदर अंदर जो टूट है वो तो उसकी बार बार चर्चा हो ही रही है। जैसे कि आज खबरें चलने लग गई कि कुछ एमपीज जो है वो राहुल गांधी के दौरे का ही विरोध कर रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर ये जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस क्या आपको लग रहा है एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है पंजाब में? पहली बात तो ये है कि पंजाब की इलेक्शन राहुल गांधी के लिए पर्सनली बहुत अहम है। जो उनका फ्यूचर है मेरे ख्याल में इस इलेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी इमर्ज हो जाए तो राहुल गांधी अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात आपने कही लीडर घोषित करने की। रूलिंग पार्टी का सीएम होता है, सीएम के रहते किसी और को सीएम फेस डिक्लेयर करना ये तो मजाक बन जाएगा। नहीं तो और को ना करें तो क्या ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो अभी मौजूदा हैं चन्नी, वो ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है? असमंजस की स्थिति क्यों बना के रख रही है कांग्रेस? नहीं, ये बड़ी सिंपल सी उसमें है कि चन्नी जी एक सेक्शन को दलित कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन
ये यार पहली बार पंजाब में कोई दलित सीएम बना है, तो ये एक्सपेरिमेंट था पहली बार। वो ये हो सकता है कि वो दूसरे सेक्शन को एलिनेट ना होना देना चाहते हो, इसलिए वो नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल में जो पार्टी पावर में नहीं होती वो सीएम फेस डिक्लेयर किया करती है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कांग्रेस वाज इन अपोजिशन, तो पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम फेस डिक्लेयर किया था। हाँ। प्रोफेसर जगरूप सिंह जी, एक बात बताइए कि इस समय जैसे आज ही जब ये खबर बहुत सारी जगहों पर चल गई, ये खबरें छपने लग गई, ये हर जगह आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक फूट जो है, अब वो दो फाड़ फूट है या नहीं है, आप बताएं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। लेकिन ये बातें जो बार बार सामने आ रही हैं पंजाब कांग्रेस में कि फूट तो कुछ है, और आज ये खबर आने लगी कि कुछ एमपीज ही विरोध कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, रवनीत बिट्टू का नाम आ गया, मनीष तिवारी का नाम आ गया कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाद में उसका खंडन आया, बाद में ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर क्या स्थिति इस समय है वहां पर, कांग्रेस के अंदर किस तरह की टूट दिखाई दे रही है? ये बिल्कुल ठीक है जी। कांग्रेस का जो स्ट्रक्चरल है, जो ढांचा है, उसमें बहुत वीक होने की वजह से, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो लगता है कि इतनी वीक होगी कि उसका जो कंट्रोल स्टेट और स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए वो नहीं है। और आपने बिट्टू की बात की है, तिवारी साहब है, अब अगर पिछले 10-15 दिन से उनके स्टेटमेंट देखें तो वो उनकी जो लाइन है, खास करके जब प्राइम मिनिस्टर साहब का इंसिडेंट हुआ था तो उनकी लाइन जो सरकार, जो पंजाब सरकार के उस लाइन से, और जो उस समय के जो प्रेसिडेंट हैं सिद्धू साहब, उससे बिल्कुल अलग तरीके से। तो इसलिए कांग्रेस को बहुत जगह पे ये जो इंटरनल जो इनका फैक्शनलिज्म है, ये उसको फेस करना पड़ता है। एक तरफ तो ये आपके जो एमपीज हैं और दूसरी तरफ ये सरकार वाले लोग हैं, और इसी के बीच में जो पार्टी और सरकार के बीच में है, जैसे आप सिद्धू साहब की बात करते हैं और चन्नी साहब की बात करते हैं, मेरे ख्याल है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा इस समय में ये डिलेमे में है, चैलेंज भी है कि वो इस समय वो डेयर नहीं कर सकते कि किसी एक को जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। इन केस ऐसा होता है तो कांग्रेस में और ज्यादा जो फैक्शंस है, कांग्रेस में और ज्यादा फूट है, वो बिल्कुल विजिबल हो जाएगी। कांग्रेस के लीडर भले जो मर्जी कहें या जैसे मर्जी बोलें, पर जो लोगों के लेवल पे जो परसेप्शन है वो बहुत क्लियर है कि कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं है। इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है वो उसमें फैक्शनलिज्म है। अमरिंदर सिंह के जाने से भी कुछ पड़ी है, पर जो बीच में इस समय जो सरकार और जो पार्टी है उसके बीच में भी जो तालमेल होना चाहिए, हर इंडिविजुअल जो है, इसमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन इंडिविजुअल की ज्यादा है। हर कोई मैं की बात करता है और मैं में बहुत क्लियर होता है कि इनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो पार्टी है वो इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन मोड पे है, इलेक्शन सिर पे है, और पार्टी को भी बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो उसके अपोजिट में है। तो मेरे को लगता है कि इसमें ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस पार्टी, और ये ऑल इज नॉट वेल जो है अल्टीमेटली इसका जो आपने ये कहा कि ये साफ है कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द कांग्रेस पार्टी। हालांकि ये जरूर है कि उसमें फूट है, जो वहां पे लीडरशिप, जो कांग्रेस की लीडरशिप है और जो पंजाब में सरकार है, उनके बीच में भी तालमेल सही नहीं है। और जो खबरें आज चल पड़ी कि कुछ एमपीज उसका विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी के दौरे का, उसके ऊपर तो खंडन आ गया। एमपीज ने भी खंडन किया कि हमने ऐसा नहीं किया, ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। बल्कि एक लोकसभा एमपी जो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा कि वो लीगल नोटिस भेजेंगे, कानूनी नोटिस भेजेंगे। 17 पत्रकारों को पता चला है कि इन लोगों ने फेक न्यूज, गलत खबर फैलाई है, रिबेलियन की, बगावत की, कि 5 एमपीज जो हैं वो राहुल गांधी के दौरे का बॉयकॉट कर रहे हैं। उसके लिए ट्वीट्स आने लगे, इसके लिए खबरें चलने लगी। बहरहाल अगर ये गलत है, पर जैसा आपने कहा कि ये तो साफ है कि ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब कांग्रेस। अब राहुल गांधी का जो दौरा है जगतार सिंह जी, इसकी अहमियत इस समय, आपने कहा कि ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम है और उनके लिए बिल्कुल डू और डाई टाइप सिचुएशन है। तो ये जो अब उन्होंने अमृतसर से चुनाव की शुरुआत की है, क्या असर दिख रहा है आपको इस दौरे का, इस चुनाव पर? देखो, दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है उनकी। तो मेरे ख्याल में अगर वो पार्टी को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी ये है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और जो बात ये एमपीज की कही गई है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि दिल्ली के एक बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया का उसे यूज किया जाता है इन कामों के लिए, स्टोरीज प्लान करने के लिए जी। इनवाइट केवल कैंडिडेट्स को किया गया था, एमपीज को नहीं। तो उस सिचुएशन को इस तरह से पोर्ट्रे करना मेरे ख्याल में गलत है, और ये प्लांट स्टोरी करवाई गई। बेसिक इशू ये है कि राहुल गांधी इस सिचुएशन को किस ढंग से आगे लेके चलते हैं, जो इनकी
सेक्शनलिज्म है उसे कैसे खत्म कर रहे हैं। इशू मेनली नवजोत सिद्धू और चरणजीत चन्नी का है। तो ये सिद्धू साहब पिछले कुछ दिन से अब थोड़े से काम डाउन हुए हैं। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन इंप्रूव होगी, और जो मुख्य चुनौती वो ये है कि राहुल गांधी के सामने भी कि जो अलग अलग खेमे बटे हैं उनको वो साथ लाएं, फैक्शनलिज्म को खत्म करें। और राहुल गांधी ने जो यहाँ पे एक नई सोच और नए पंजाब की बात भी कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुनाव प्रचार की शुरुआत मथुरा से की है, और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन के लिए गए। उसके बाद उन्होंने वहां पर एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ब्रज की जनता 2014 से ही बीजेपी को आशीर्वाद देती रही है, और उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मथुरा के बाद अमित शाह ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं, जहां वो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अमित शाह के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है।